Hey, I am Hoimonti. I welcome you to my YouTube channel, Mystic Sorceress. Today, we will talk about people pleasing and we will understand what is the psychology behind people pleasing. And before I proceed, don't forget to like, share, and subscribe to my channel if you find my content helpful. I provide tarot reading, spiritual healing, and life coaching services. For any paid services, you can reach out. The WhatsApp number will be given in the description. And आज हम बात करेंगे पीपल प्लीजिंग के बारे में कि पीपल प्लीजर्स कौन लोग होते हैं एंड आपको कैसे पता चलेगा कि आप पीपल प्लीजर हो कि नहीं। देखिए, इन आवर सोसाइटी हमारी कंडीशनिंग ऐसे ही होती है कि यू नीड टू बी अ गुड गर्ल और यू नीड टू बी अ गुड बॉय। बहुत सारे घर में बहुत सारे जगह पे ऐसी कंडीशनिंग होती है कि आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि लोग आपको कहेंगे अगर आप ऐसा करोगे। तो कहीं न कहीं बचपन से ही बहुत लोगों की एक कंडीशनिंग होती है कि मैं ये करूँगा इसीलिए ताकि लोग मुझे अच्छा कहें। ओके, सो दिस इज़, अगर मैं बोलूँ लेमैन टर्म्स में, ये है कंडीशनिंग कि आपको लोगों का दिल जीत के चलना पड़ेगा, आपको लोगों को खुश करके चलना पड़ेगा। और यही कंडीशनिंग की वजह से पीपल टेंड टू बिकम पीपल प्लीज़र्स। ठीक है? कुछ-कुछ साइन मैं आपको बता सकती हूँ कि कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि आप पीपल प्लीज़र हो कि नहीं। क्या आपको ना बोलने में दिक्कत होती है? किसी को मना करने में दिक्कत होती है? आपको फ़ील होता है कि इफ़ यू से नो, दिस इज़ अ वेरी रूड थिंग, यू शुड नॉट से नो। ओके। दूसरा क्या है? यू टेंड टू प्रायोरिटाइज़ अदर्स नीड बिफोर योर नीड। आप खुद से पहले दूसरों को प्रायोरिटाइज़ करते हो हमेशा, ठीक है? आपको लगता है आपका जो पर्सनल नीड है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लोगों की नीड को आप पहले रखते हो। तीसरा, यू मेक योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर पीपल्स हैप्पीनेस। आप अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हो कि लोगों की खुशी आपसे ही होनी चाहिए या लोगों का भला आपसे ही होना चाहिए। ये एक आपका नीड है कि आप चाहते हो कि आप ऐसा कुछ करो जिससे लोग खुश हों और लोगों को आप प्लीज़ करना चाहते हो, ठीक है? अगर कोई एक एक्सपेक्टेशन आप दूसरे की फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर पाते बाय मिस्टेकनली, तो आपको वो चीज़ गिल्टी फ़ील कराता है, ठीक है? इफ यू सी दैट यू आर नॉट एबल टू मीट अदर पीपल्स नीड, दैट मेक्स यू फील गिल्टी। ठीक है? आपके दिमाग में ओवरथिंकिंग चलता रहता है और आप अपने आप को सेल्फ ब्लेम में चले जाते हो। ठीक है? तो ये कुछ कंडीशनिंग होती है जो जिससे आपको समझ में आएगा कि आप पीपल प्लीज़र हो कि नहीं हो। ठीक है? आप देखोगे कि क्या आप ऑफ़न ऐसे बातें बोलते हो कि पीपल टेक एडवांटेज ऑफ मी? मैं लोगों के लिए बहुत करता हूँ पर जब लोग मेरे लिए नहीं करते। ठीक है? अगर आप देखते हो कि ये सब बातें आप फ्रीक्वेंटली बोलते हो कि मैं लोगों के लिए बहुत करता हूँ पर जब लोगों से कुछ उम्मीद करूँ तो लोग नहीं करते। ठीक है? पीपल टेक एडवांटेज ऑफ मी। ओके, अगर यही बात आप फ्रीक्वेंटली बोलते हो या दिमाग में सोचते हो, आपको लगता है कि आप लोगों का दिल जीतने के लिए आपको लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशनिंग अगर आपके अंदर है और आपको लोगों को डिसअपॉइंट करने से डर लगता है अंदर ही अंदर, तब आप समझ लेना कि आप पीपल प्लीज़र हो। ठीक है? आप लोगों को खुश करना चाहते हो। और बहुत लोग जो है ना, पीपल प्लीज़र्स जो होते हैं, दे थिंक दे आर सेल्फलेस। ठीक है? आई एम पीपल प्लीज़र और आई पुट अदर पीपल्स बिफोर मी बिकॉज़ आई एम अ सेल्फलेस पर्सन। बट द ट्रूथ इज़ दे आर नॉट सेल्फलेस, दे आर एक्चुअली सेल्फिश। या दे आर सेल्फिश। आपको सुनने में बुरा लग सकता है, आप मेरे साथ डिसएग्री कर सकते हो, पर आई एम टेलिंग यू बिकॉज़ आई वाज़ अ बिग टाइम पीपल प्लीज़र। बिकॉज़ ऑफ माय ओन कंडीशनिंग, आई थॉट दैट जस्ट टू गेट अदर्स अप्रूवल, अदर वैलिडेशन, आई नीड टू इम्प्रेस देम, आई नीड टू प्लीज़ देम। एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट थिंग, आई रियलाइज़्ड कि मैं वो कोई भी चीज़ सेल्फलेस एक्ट से नहीं करती थी।
कभी भी मेरे अंदर वो जितना भी मैंने लोगों के लिए ओवर गिव करा है और आई ट्राई टू इम्प्रेस और प्लीज देम इन द पास्ट, कोई भी चीज़ें मैंने सेल्फलेसली नहीं करा था. दैट इज एक्चुअली अ एक्ट ऑफ सेल्फिशनेस. ठीक है. क्यों मैं बोल रही हूँ कि क्यों ये सेल्फिशनेस है? क्योंकि पीपल प्लीजर्स जब भी कोई चीज़ करते हैं लोगों के लिए, उसके बीनीथ दे हैव दैट एक्सपेक्टेशन दैट इफ आई ट्राई टू बी टू गुड टू देम, दे विल बी देयर फॉर मी एंड दे विल एक्सेप्ट मी. ओके. बिकॉज उनके उनका जो सेल्फ वर्थ है वो इतना लो होता है. उनको लगता है कि मुझे मैं ओनली आई कैन ओनली फील worthy of other people's love and acceptance if I impress them. Then only they feel grateful. ठीक है. मैं उनको खुश कर पाऊंगा और उनकी खुशी के लिए मैं जिम्मेदार जब होऊंगा तब they will accept me, and कहीं ना कहीं they will become emotionally dependent on me. ओके. बट आप देखना, अननोइंगली पीपल प्लीजर्स जो हैं वो लोगों के लिए बहुत करते हैं. ठीक है. ये और कोई भी ये एक्ट सेल्फलेस कभी भी नहीं होता है. दे एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम दोज पर्सन. बट प्रॉब्लम ये है कि वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल एक्सपेक्टेशन होता है. आप जब भी लोगों के लिए बिना मांगे ही लोगों के लिए इतना ज़्यादा करते हो, डीप डाउन यू फील you should get this similar kind of treatment in return. और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे इंसान के ऊपर एक ओवर एक्सपेक्टेशन थोप देना होता है. ओके. एंड जब भी वो लोग नहीं कर पाते आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट, अंदर ही अंदर आपको एक रेज, एक रिजेंटमेंट, एक एंगर, एक कंप्लेन, ब्लेम होता है. और आप यू टेंड टू मेक अदर पीपल गिल्टी कि मैंने तुम्हारे लिए उस समय करा तो तुम्हें भी तो मेरे लिए इतना करना चाहिए था. यू शुड रिटर्न मी दैट फेवर. ठीक है. सो नेवर एवर टेल योर सेल्फ दैट यू आर सेल्फलेस गिवर. यू आर नॉट. पीपल प्लीजर्स आर नेवर सेल्फलेस गिवर. द प्रॉब्लम इज, एंड मैं आपको क्रिटिसाइज भी नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर. ओके. एंड दैट इज वाई इन द बिगिनिंग आई एम एक्नॉलेजिंग दैट आई वॉज अ पीपल प्लीजर. बट वेन आई रियलाइज कि ये सारी चीज़ें हमने सोसाइटी से या अपने पेरेंट्स से या चाइल्डहुड से कहीं ना कहीं सीखा है. बिकॉज हमारे पेरेंट ने कहीं ना कहीं ये कंडीशनिंग मेरे लिए करा था कि आपको लोग आपको अच्छा बोलेंगे. तो क्योंकि लोग हमें अच्छा बोलेंगे, ये हमारे ऊपर इतना एक बड़ा कंडीशनिंग हो जाता था, तो हम वो भी चीज़ कर लेते थे लोगों को खुश करने के लिए जो हम नहीं करना चाहते. सो हमारे अंदर एक पीपल प्लीजर के अंदर एक ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है कि यू नीड टू कंट्रोल हाउ अदर्स परसीव यू. लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे उसके ऊपर आपको एक कंट्रोल करने की टेंडेंसी. एंड ये जो टेंडेंसी है, ये जो पैटर्न है, ये जो बिहेवियर है, ये आपको अपने आप में बहुत ही एक डिस्ट्रेस, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में डाल देता है. कभी कभी you complain, you blame others without taking accountability of your behavior. और कहीं ना कहीं पीपल प्लीजर्स जो भी लोगों के लिए करते हैं उनके अंदर एक कंडीशनिंग रहता है कि उस इंसान को क्या चाहिए, क्या देने से दैट पर्सन विल फील गुड एंड आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं उसके ज़िंदगी में एक एंजल हूँ और वो एक ग्रेटफुल फील करे बिकॉज ऑफ मी और मेरे ऊपर ग्रेटफुल रहे. तो ये जो टेंडेंसीज है ये कभी भी सेल्फलेस गिविंग के लिए नहीं है. क्योंकि सेल्फलेस गिवर्स वो होते हैं जो किसी के लिए करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि वो आपको अप्रिशिएट करे ना करे, इट डजेंट रियली मैटर. और पीपल प्लीजर्स क्यों लोगों के लिए इतना ज़्यादा करना चाहते हैं, लोगों को प्लीज करना चाहते हैं? क्योंकि डीप डाउन दे हैव वेरी लो सेल्फ वर्थ. दे फील अगर वो लोगों के लिए नहीं करेंगे, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट देम, पीपल विल रिजेक्ट देम. उनको एक फियर ऑफ रिजेक्शन होता है. दे टेंड टू बिकम ओवर हेल्पफुल. उस जगह पे जाके आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे शायद यू आर अनइनवाइटेड, आप जहाँ पे किसी सामने वाले ने हेल्प की उम्मीद आपसे नहीं की हुई. ठीक है. तो अगर ऐसी टेंडेंसीज आपके अंदर है कि यू टेंड टू बिकम ओवर
गिविंग और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए हेल्प करना चाह रहे हो, तब भी जब उस इंसान ने आपको इनवाइट ही नहीं करा। यू यू हैव दैट टेंडेंसी, आपको लोगों के ज़िंदगी में लाइट बनना है, एक फेरी बनना है, एक अम, लोग आपको अप्रिशिएट करें, लोग आपको अच्छा बोले। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट बिकॉज यू आर टू गुड, इट इज़ बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ वॉइड विद इन यू। आपकी कोई चाइल्डहुड कंडीशनिंग ऐसी है जिसके अंदर आपके अंदर एक वॉइड है, और उस वॉइड का मतलब ये है कि यू हैव वेरी लो सेल्फ वर्थ, और आप लोगों के अप्रिसिएशन से वो जो आपका वॉइड है वो फुलफिल होता है। दैट फीड्स योर ईगो व्हेन अदर पीपल अप्रिशिएट यू एंड और अदर पीपल फील ग्रेटफुल टू यू, क्या आपने मेरे लिए ये किया। दैट फीड्स योर ईगो, राइट। सो आप दूसरे के परसेप्शन आपके बारे में क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए यू टेंड टू प्रायोरिटाइज अदर्स नीड, और आप अपना जो इमोशनल नीड है उसको सेकेंडरी करते हो। ठीक है, एंड यू एक्सपेक्ट दैट अदर पीपल इज रिस्पॉन्सिबल टू मीट योर इमोशनल नीड, वो आपको खुश करने के लिए जिम्मेदार है क्योंकि आप उनको प्रायोरिटाइज कर रहे हो। बट दैट इज द प्रॉब्लम। आप अगर ऐसे चलते रहा, आप हमेशा डिसअपॉइंटेड फील करोगे। ठीक है, बिकॉज जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आप दूसरे के ऊपर थोप रहे हो वो उनको पता भी नहीं है। दैट इज अ नॉन वर्बल एक्सपेक्टेशंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। सो वो लायबल भी नहीं है आपका एक्सपेक्टेशन मीट करने के लिए। ओके, सो यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटिंग योर ओन इमोशनल नीड। ओके, अगर आप दूसरे के लिए कर रहे हो, वो उन्होंने कभी आपके साथ ये अग्रीमेंट नहीं साइन करा है कि दे विल टेक केयर ऑफ योर इमोशनल नीड इन एक्सचेंज ऑफ योर सर्विसेज, राइट। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप कहीं ना कहीं लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप लोगों के लिए इसलिए कर रहे हो ताकि वो भी आपको वही चीज़ रिटर्न करें। इसीलिए जब वो आपके लिए नहीं कर पा रहे हैं जो आप एक उम्मीद कर रहे हो, दैट मेक्स यू फील डिसअपॉइंटेड। वो आपके अंदर एक रिजेंटमेंट, एक ब्लेम, एक कंप्लेन, एक डिस्ट्रेस लेके आ रहा है। सो क्या करना है, फर्स्ट यू नीड टू एक्नॉलेज दैट यू हैव दैट पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज। ओके, आपको लोगों को मना करने से दिक्कत होती है, राइट। और आप लोगों को अपने इमोशनल नीड से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, और कहीं ना कहीं ये आपके बचपन की कंडीशनिंग से ही होती है। ठीक है, और आपके अंदर ये एक्नॉलेजमेंट अगर आ जाएगा तो आपके लिए बहुत आसान होगा इस चीज़ को करेक्ट करना। उसके बाद क्या, उसके बाद अवेयरनेस के साथ आप आगे बढ़ोगे कि क्यों आप सामने वाले के लिए इतना कर रहे हो। व्हाट इज द नीड? क्या आप सेल्फलेस कंसर्न के लिए कर रहे हो, और डीप डाउन यू एक्सपेक्ट दैट दैट पर्सन should return you the similar favor? Okay, so the more you will be honest with yourself, the more you reflect, the more it will be easier for you to break this people pleasing pattern, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, आपको अंदर ही अंदर एक रिजेंटमेंट आपका होगा, एक डिसअपॉइंटमेंट आपका होगा। आप जो लोगों को ब्लेम कर रहे हो दैट पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू, people are not taking advantage of you. You are actually allowing them to take advantage of you. आप कर रहे हो और आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, ये बात आप पहले समझ लीजिए। ठीक है, अगर आप एडवांटेज दे रहे हो इसीलिए लोग ले रहे हैं, राइट। सो पहले एक्नॉलेज कीजिए, देन अवेयरनेस के साथ काम कीजिए कि ताकि आप कभी भी किसी के लिए करो तो वो सेल्फलेस रीज़न के लिए करो। ये उम्मीद के साथ मत कीजिए कि वो आपको सेम चीज़ रिटर्न में दे, राइट। ये दूसरे के ऊपर एक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थोप देना होता है, और सबसे पहले तो आप खुद का जो इमोशनल नीड है, जो आपका नीड है, उसको प्रायोरिटी में रखो, फिर आप दूसरे के लिए करो। तब आपको अंदर ही अंदर कंप्लेन फील नहीं होगा जब भी दूसरा कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। बिकॉज जब आप अपना इमोशनल नीड का टेक केयर करने लग जाओगे, तब यू विल ऑटोमेटिकली फील योर वॉइड।
आप खुद ही इतना कंटेंटेड फील करोगे कि आप उम्मीद नहीं करोगे कि बाहर वाला आके दे विल मेक यू फील हैप्पी और दे विल एक्सेप्ट यू. स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, स्टार्ट वैलिडेटिंग योर सेल्फ. ठीक है? सो आई होप it helps you, and please don't forget to like, share and subscribe to my channel if you find my content helpful. And पेड सर्विसेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो. वी विल मीट नेक्स्ट वीक. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.